नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम पर बरसी मीसा भारती का आधे घंटे के भाषण में सिर्फ मेरे परिवार पर बोले मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार के गया और पूर्णिया जिले में आयोजित चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। इस बीच पीएम मोदी के भाषण पर लालू की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम परिवारवाद पर बोलना छोड़कर रोजगार और गरीबों की बात कब करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आधे घंटे के भाषण में सिर्फ मेरे परिवार के बारे में ही चर्चा की। गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों को करना होगा ये काम। के पाठक के आदेश से बड़ी टीचरों की टेंशन। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने आदेशों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच के पाठक की ओर से जारी आदेश ने राज्य के शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो गई है। इसके साथ ही स्कूलों में विशेष दक्ष कक्षाओं का आयोजन भी शुरू हो गया है। यह व्यवस्था राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों तक की गई है। पूर्णिया में बोले पीएम, सीए का विरोध करने वाले जान ले, मोदी ना डरने वाला है और ना ही झुकने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सीमांचल संवेदनशील इलाका है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर सुरक्षा दांव पर लगाया। गरीबों के घरों को जलाया गया। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले हर तत्व पर सरकार की नजर है। अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। चुनाव परिणाम सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा। जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीए का विरोध करते हैं वो जान ले, यह मोदी ना डरने वाला है ना ही झुकने वाला है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। बिहार के इस आईआरएस अफसर की बेटी ने यूपीएससी में मारी बाजी। बरभीगा प्रखंड अंतर्गत जयरामपुर थाना के टोएगढ़ गांव निवासी आईआरएस अधिकारी राकेश सिंह की पुत्री संस्कृति सिंह को सिविल सेवा परीक्षा में बाजी मारी है। 366वीं रैंक के साथ उनको आईआरएस मिला है। जानकारी देते हुए उनके परिजन पप्पू सिंह ने बताया कि संस्कृति सिंह कर्नाटक में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राकेश सिंह की पुत्री है। वे दिल्ली और कर्नाटक में पढ़ाई करने के बाद यह सफलता प्राप्त की है। बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर गरजे पीएम नरेंद्र मोदी। बिहार में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 सभाएं गया और पूर्णिया में हुई। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को घेरा। इधर चिराग पासवान ने कहा कि पीएम बार बार बिहार आ रहे हैं, ये गर्व की बात है। इस दौरान मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक वक्त था जब बिहार में भ्रष्टाचार और अपहरण का उद्योग चलता था। लोग एक बार फिर से जंगल राज की वापसी चाहते हैं, लेकिन मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। रेलवे ने दिल्ली से बिहार के लिए चलाई ये 4 स्पेशल ट्रेनें। उत्तर मध्य समेत देश के कई इलाकों में सूरज की तपिश बढ़ गई है। गर्मियों के मौसम में ट्रेनों की भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा समर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी नई दिल्ली से बरौनी व दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर और सहरसा के बीच चलेगी। रेलवे के मुताबिक समय ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। अगर आप भी गर्मियों की छुट्टियों से में बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप इन गाड़ियों में बुकिंग कर सकते हैं। मोदी पर तेजस्वी का पलटवार। बोले, मोबाइल तो कमल से भी चार्ज नहीं होता, अंधेरे में लालटेन ही प्रकाश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान बिना नाम लिए राजद प्रमुख लालू यादव पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के युवा कभी भी राजद को वोट नहीं देंगे। सवालिया लहजे में पीएम मोदी ने पूछा कि क्या लालटेन से स्मार्ट मोबाइल चार्ज हो सकता है। जब लोग स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे हैं तो वे लालटेन के बारे में बात कर रहे हैं। अब पीएम मोदी के इस बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी जी, मोबाइल तो कीचड़ सरे कमल के फूल से भी चार्ज नहीं होता। मोदी जी, अंधेरा जब भी रहता है प्रकाश तो लालटेन ही देता है, ना कि कमल का फूल। पटना में जेसीबी और ऑटो की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत। बिहार के पटना में जेसीबी और ऑटो की टक्कर हो गई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। पटना के कंकड़बाग इलाके में यह हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है। आरजेडी के पूर्व विधायक अब बीएसपी से लड़ेंगे चुनाव। झंझारपुर से उम्मीदवार होंगे गुलाब यादव। बिहार के झंझारपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ गई है। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक गुलाब यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर एनडीए की तरफ से मौजूदा जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल मैदान में है। महागठबंधन ने यहां से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने इस संबंध में कहा है कि पार्टी ने तीसरे चरण के लिए पूर्व विधायक गुलाब यादव को पार्टी का सिंबल दिया है।
केंद्र सरकार ने श्रीलंका और यूएई को 10-10 हजार मीट्रिक टन प्याज निर्यात की दी मंजूरी। देश के अंदर प्याज के दाम पर कंट्रोल रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। इस बीच केंद्र सरकार ने श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात को 20,000 मीट्रिक टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दी है। सरकार के इस फैसले के तहत दोनों देशों को 10-10 हजार मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है।